अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम। ठीक है कि जो इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं आपस में वो इंटरेक्ट किस तरह करते हैं। तो हमारे पास अगर हम जनरली बात करें तो अगर इकोसिस्टम है हमारे पास, तो इकोसिस्टम में हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं और नॉन लिविंग भी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उनका नॉन लिविंग के साथ भी इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो अब देखिए कि इंटरेक्शन हमारे पास दो तरह की होती है, एक इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन और दूसरी इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। इंट्रास्पेसिफिक, ठीक है, और सेकंड हमारे पास कौन सी है, इंटरस्पेसिफिक। ये बच्चों हमारे पास इंटरेक्शन है। ठीक है, यानी कि इकोसिस्टम के अंदर ऑर्गेनिज्म किस तरह की इंटरेक्शन शो करते हैं। ठीक है, अब इंटरस्पेसिफिक के जो हमारे पास, तो इसमें क्या होता है कि जो सेम स्पीशीज होती हैं, सेम स्पीशीज के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपस में इंटरेक्शन शो करते हैं। ठीक है, सेम स्पीशीज। ठीक है, जबकि जो हमारे पास इंटरस्पेसिफिक है तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्शन शो करते हैं। इसमें देखें, अब ये हमारे पास जनरल होगी इंटरेक्शन। ठीक है, कि एक इकोसिस्टम है अगर, तो उसमें जनरली हमें पता है कि हमारे पास लिविंग थिंग्स भी पाई जाती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी। ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन नॉन लिविंग के साथ भी हो सकता है और लिविंग के साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास दो तरह के रिलेशन आ जाते हैं, दो तरह के इंटरेक्शन आ जाते हैं, इंटरस्पेसिफिक एंड इंटरस्पेसिफिक। इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन में क्या होता है कि जो सेम स्पीशीज के मेंबर्स होते हैं, सेम स्पीशीज के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आपस में रिलेशनशिप, आपस में इंटरेक्शन शो करते हैं। जबकि इंटरस्पेसिफिक में क्या होता है, डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो हमारे पास इसमें आ जाती है दो तरह की कंडीशन, कंपटीशन और प्रीडेशन। ठीक है, अब कंपटीशन में क्या होता है, ये भी बेसिकली इंटरेक्शन है हमारे पास। ठीक है, कि कंपटीशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म आपस में कंपीट करते हैं। ठीक है, सेम भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास ऐसी टाइप की इंटरेक्शन है जिसमें मेंबर्स जो होते हैं वो सेम स्पीशी के भी हो सकते हैं और डिफरेंट स्पीशी के भी हो सकते हैं। ठीक है, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं सेम लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, यानी कि कंपटीशन में क्या होता है कि एक दूसरे से मुकाबला करना। ठीक है, यानी कि अगर फूड की बात करें हम या और सोर्सेज की बात करें तो दोस्त, आप देखिए कि खुराक एक है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म क्या है, दो है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आपस में उसको लेने के लिए कंपीट करेंगे। ठीक है, दोनों में से हर एक की कोशिश होगी कि हमारे पास आए। ठीक है, तो ये जो इंटरेक्शन होता है इसको हम नाम देते हैं कंपटीशन का। एग्जाम्पल अगर हम इसकी कॉमनली देखें तो हमारे पास जो ज़ेब्रा आ जाता है। ठीक है, इसको देखेंगे लाइन वगैरह भी और लेपर्ड्स भी खाते हैं। ठीक है, तो अब ये तो दो स्पीशीज है हमारे पास, लाइन और लियोपोर्ड। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये दोनों आपस में कंपटीशन शो करते हैं, किसके लिए, ज़ेब्रा के लिए। ठीक है, यानी कि ये इनके दरमियान क्या क्रिएट हो गया, एक कंपटीशन। ठीक है, इसको ईट करने के लिए। इसके बाद बाकी भी जो प्लांट स्पीशीज होती हैं वो भी कंपीट करती हैं साइल के लिए और सनलाइट वगैरह के लिए। ठीक है, कुछ स्पीशीज जो होती हैं हमारे पास प्लांट की, वो क्या करती हैं, यानी कि वो किस तरह कंपीट करती हैं कि जो उनका सराउंडिंग एरिया होता है उसमें जो अदर स्पीशीज होती हैं उनको वो ग्रो करने नहीं देते। ठीक है, ये भी एक तरह से क्या हो गया हमारे पास, कंपटीशन, कि अपने आसपास किसी और स्पीशी को ग्रो नहीं करने देना। अब वो ग्रो करने का जो प्रोसेस है इसको किस तरह रोकती है, वो क्या करती है कि कुछ टॉक्सिन जो होते हैं वो रिलीज करती है। ठीक है, साइल के अंदर इस तरह क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो बाकी स्पीशीज होती हैं वो उनके आसपास
नहीं ग्रो करती, ठीक है, या ग्रो नहीं करती या फिर आगे पीछे मूव कर देती, इस तरह वो खुद को सिक्योर कर देती है। अब कंपटीशन में क्या होता है कि एक स्पीशीज होती है उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं और दूसरी के पास कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है एक जो है वो दूसरी से बढ़ के जो है वो क्या करती है, यानी अगर खुराक की बात करें तो वो क्या करेंगे, दोनों का कंपटीशन हो रहा है। तो देखें यहाँ पे जो एग्जांपल हमने लिए लाइन और लियोपोल्ड की, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, अगर लाइन जो है लाइन की भी क्या है यही कम्पीट कर रहा है कि यही लेना है, ठीक है, ये भी क्या करेगा इसी के लिए कम्पीट कर रहा है, आपस में दोनों जब कम्पीट करेंगे तो कोई एक स्पीशीज में ऐसी होगी जो डोमिनेट हो जाएगी, ठीक है, तो इट्स मीन कि उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगी एफिशिएंट हो जाएगी। तो इस तरह क्या होता है कि कंपटीशन हमारे पास ऐसा एक इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीशीज होती है उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा हो जाते हैं। अब कंपटीशन के रिजल्ट में क्या होता है कि जो पॉपुलेशन का साइज होता है वो भी कम हो जाता है, ठीक है, या फिर कंप्लीटली वो एलिमिनेट हो जाता है। और कंपटीशन जो होती है इसका बेनिफिट क्या होता है हमारे पास कि ये मेंटेन करती है बैलेंस को, कि रिसोर्सेज जो पॉपुलेशन का साइज होता है वो मेंटेन हो जाते हैं, ठीक है। ये सारा था हमारे पास कंपटीशन के रिलेटेड कि कंपटीशन एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें हमारे पास या तो सेम मेंबर के दरमियान या फिर डिफरेंट मेंबर्स के दरमियान कंपटीशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, कम्पीट करते हैं ऑर्गेनिज्म रिसोर्सेज के लिए। इसमें हमने एग्जांपल्स देखी हैं 2-3, ठीक है। तो अब क्या होता है प्लांट के एग्जांपल हमने देखी है कि प्लांट क्या करते हैं, कुछ प्लांट जो है वो अपने पास अपने सराउंडिंग में स्पीशीज को अदर स्पीशीज को ग्रो नहीं करने देते, ठीक है, किस तरह ग्रो नहीं करने देते कि वो टॉक्सिक जो है सब्सटेंसेस या फिर और टॉक्सिन जो होते हैं केमिकल्स उनको रिलीज कर देते हैं जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है। अब कंपटीशन का हमने ये चीज कंपटीशन में देखी है कि एक ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके पास एफिशिएंटली रिसोर्स आ जाते हैं और दूसरे के पास लेस हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो पॉपुलेशन साइज है वो लेस हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जब हमारे पास इसका बेनिफिट एक ये आता है कि जो कंपटीशन है ये पॉपुलेशन साइज को और रिसोर्सेज को बैलेंस करता है। अच्छा, ये हमारे पास हो गया कंपटीशन के रिलेटेड। अब हम स्टडी करते हैं प्रीडेशन को, कि हमारे पास जो इसकी जो सेकंड इंटरेक्शन है प्रीडेशन, तो प्रीडेशन में क्या होता है, तो प्रीडेशन में क्या होता है कि हमारे पास ये इस तरह की इंटरेक्शन होती है कि जिसमें एक जो है इंडिविजुअल वो क्या करता है दूसरे पे अटैक करता है, उसको किल करता है, उसको खा लेता है, यानी कि एक जो है ऑर्गेनिज्म वो दूसरे पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास दो तरह की स्पीशीज इन्वॉल्व हो रही होती है, एक होती है हमारे पास प्रीडेटर और दूसरी चीज हमारे पास क्या होती है प्रे, ठीक है। अब इन दोनों का जो हमारे पास इंटरेक्शन होता है उसको हम नाम देते हैं किसका, प्रीडेशन का, ठीक है। प्रीडेटर क्या होता है, प्रीडेटर बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म होता है जो दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, दूसरे को किल करके उसको खाता है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होता है प्रीडेटर और प्रे कौन सा होता है, जिस पे प्रीडेटर डिपेंड करता है, ठीक है, जिसको प्रीडेटर अपना शिकार बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं प्रे। अब जो पॉपुलेशन साइज होता है प्रीडेटर का और प्रे का वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है, यानी कि अगर पॉपुलेशन जो होती है प्रीडेटर्स की वो इंक्रीज कर जाए तो उनमें क्या होता है वो कम्पीट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से, यानी कि लेस नंबर में कम्पीट करते हैं, ठीक है। यानी अगर प्रीडेटर की हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है तो उनमें जो प्रे के लिए जो कम्पीट का प्रोसेस होता है, जो कम्पीट का यानी कि जो इंटरेक्शन होता है वो थोड़ा लेस हो जाता है, क्यों, क्योंकि प्रीडेटर की अपनी जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। इसके रिजल्ट में क्या होता है, अगर इसके बरक्स अगर डिक्रीज हो जाए हमारे पास पॉपुलेशन तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो प्रे पॉपुलेशन होती है वो इंक्रीज कर देती है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है प्रोवाइड करती है वो मोर फूड प्रीडेटर्स को, जिसके रिजल्ट में मोर प्रोड्यूसर जो होते हैं वो जिनके प्रोड्यूस हो जाते हैं और वो किल करते हैं मोर प्रे को, ठीक है। इस तरह क्या होता है कि जो प्रे की पॉपुलेशन होती है हमारे पास वो डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। यानी कि इसमें हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आ गई है कि अगर जो है प्रीडेटर्स का पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हो जाता है और
उसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो हमारे पास उनमें जो इंट्रैक्शन का प्रोसेस है, इंट्रैक्शन का जो प्रोसीजर है वो लेस हो जाता है, ठीक है, एनिमल्स को प्रे करने का, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों के कॉमनली अगर हम देखें प्रीडेटर, ठीक है, अब प्रीडेटर अगर कम होंगे तो उनमें क्या होगा, कंपटीशन ज्यादा होगा, ठीक है। अगर प्रीडेटर ज्यादा होंगे तो उनमें कंपटीशन जो है वो प्रे के लिए कम होगा। इसी तरह अगर हमारे पास जो पॉपुलेशन डिक्रीज कर जाती है तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, प्रे पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इंक्रीज होने के रिजल्ट में क्या होगा कि वो उनके लिए जो खुराक होगी वो ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल होगी, जिसके रिजल्ट में जो प्रेडेटर्स है हमारे पास वो ज्यादा हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, मोर जो हमारे पास प्रे उनको किल करेंगे और जिसके रिजल्ट में जो पॉपुलेशन है प्रे की वो डिक्रीज हो जाएगी। अब अडाप्टेशन किस तरह होती है, यानी कि जो हमारे पास प्रीडेटर्स एनिमल्स हैं और जो प्रे एनिमल्स हैं उनमें अडाप्टेशंस किस तरह की होती हैं। अब अगर प्रीडेटर एनिमल्स की बात करें हम, अडाप्टेशन ऑफ प्रीडेटर एनिमल्स, इसके बाद अडाप्टेशन ऑफ प्रे एनिमल्स, ठीक है, कि हमने जो प्रीडेशन का प्रोसीजर पढ़ा उसमें हमने प्रे और प्रीडेटर के बारे में पढ़ा। तो अब हमने अडाप्टेशन देखनी है कि जो हमारे पास प्रीडेटर्स एनिमल होते हैं या फिर जो प्रे एनिमल्स होते हैं इनमें अडाप्टेशन कौन कौन से होते हैं और किस तरह के होते हैं। तो प्रीडेटर जो होते हैं हमारे पास वो क्या करते हैं कि प्रे को कैप्चर करते हैं, ठीक है, और मतलब जल्दी से जो है अपने प्रे पे अटैक करते हैं, उसको अपना शिकार बनाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये इनमें जो है हम देखेंगे कि अडाप्टेशंस कौन कौन से होती हैं, किस तरह से ये अपने प्रे को काबू करते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों कि जो प्रीडेटर्स होते हैं हमारे पास इनमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर पैटर्न्स होते हैं, जिसके रिजल्ट में ये क्या करते हैं, खुद को हाइड कर लेते हैं सराउंडिंग एरिया में, ठीक है, जहाँ पे इनका प्रे पाया जाता है उसके सराउंडिंग एरिया में ये खुद को अपना कलर जो होता है उसको चेंज करके खुद को हाइड कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि एक तो ये प्रोसेस हो गया हमारे पास प्रीडेटर्स एनिमल की अडाप्टेशन में कलरिंग का, ठीक है, कि अपना कलर जो है उसको चेंज करके उसको सराउंडिंग एरिया में हाइड करके अपने प्रे को ये कैप्चर करते हैं। इसके बाद हमारे पास अगर हम सेकंड अडाप्टेशन की बात करें तो कुछ प्रीडेटर जो होते हैं हमारे पास वो ग्रुप की फॉर्म में इकट्ठे होके तो अपने प्रे को कैप्चर करते हैं, और ये तो हमारे पास हो गया सेकंड, ठीक है, कि ग्रुप्स में दो कैटेगरीज होगी या दो अडाप्टेशन होगी। इसके बाद थर्ड जो होती है वो ये होती है कि इन प्रीडेटर्स में एक्यूट सेंसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब उन सेंसेस के जरिए ये अपने प्रे को फाइंड करते हैं, ठीक है। थर्ड चीज क्या होगी, एक्यूट सेंसेस। ये हमने पढ़ा है कंपटीशन अडाप्टेशन इन प्रीडेशन एनिमल्स, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अडाप्टेशन जो प्रे एनिमल्स में होती है वो किस तरह से होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो है अडाप्टेशन अगर प्रे एनिमल्स की बात करें तो बहुत से जो हमारे पास प्रे होते हैं एनिमल वो खुद को किस तरह से प्रीडेटर से बचाते हैं, ठीक है। तो कुछ एनिमल जो होते हैं वो जो सेफ लोकेशंस होती हैं उनमें चले जाते हैं, ठीक है, या फिर प्रीडेटर्स में क्या होता है कि जिस तरह प्रीडेटर्स में कैमोफ्लेज का पैटर्न होता है कि वो खुद को हाइड कर लेते हैं, इसी तरह प्ले में जो हमारे पास प्रे वगैरह होते हैं इनमें भी ये पैटर्न होता है कैमोफ्लेज का, ठीक है। ये क्या करते हैं, खुद को अपना कलर जो होता है उसको चेंज करके खुद को हाइड कर लेते हैं प्रीडेटर से, ठीक है। इस तरह ये खुद को प्रीडेटर से सेव कर लेते हैं। हम इस एडाप्टेशन को दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि एडाप्टेशन हमारे पास किस तरह की होती है प्रीडेटर एनिमल में और प्रे एनिमल्स में। प्रीडेटर में हमने देखा कि पहली बार कि वो अपना कलर चेंज कर देते हैं, इस तरह वो अपने प्रे को जल्दी से कैप्चर कर सकते हैं। दूसरी बार कि वो ग्रुप के फॉर्म में अटैक करते प्रे के ऊपर। उसके बाद थर्ड चीज हमने देखी है कि उसमें एक्यूट सेंसेस पाए जाते हैं, और
सेंसेस जो होते हैं उसको इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने जो प्रे है उसको सर्च कर सके। अब कुछ जो हमारे पास प्रीडेटर्स वगैरह होते हैं इनमें सेंसिंग ऑर्गन मौजूद होते हैं, ठीक है, हीट सेंसिंग ऑर्गन। वो क्या करते हैं, वो इनके जो आई और नोस्ट्रिल होता है उसके दरमियान पाए जाते हैं। अब वो क्या करते हैं कि प्रीडेटर्स में कुछ इस तरह के अडैप्टेशंस क्रिएट करते हैं कि प्रीडेटर जो होते हैं वो अपने जो प्रे होता है उसको सर्च कर सकें। और प्रीडेटर यूज क्या करते हैं, जो इनकी क्लास वगैरह होते हैं, शार्प टीथ होते हैं, फैंस और स्टिंजर्स वगैरह, ठीक है, इनको यूज करके प्रे पे अटैक करते हैं। अब हमने एनिमल जो प्रे एनिमल है इसकी अडैप्टेशन पढ़ी है, तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खुद को क्या करते हैं, पहली बात पे ये करते हैं कि वो खुद को हाइड कर लेते हैं, ठीक है। जिस तरह का प्रीडेटर में कैमोफ्लेज का पैटर्न होता है, ये भी उसी को फॉलो करके अपने प्रे से जो इनका प्रीडेटर होता है उससे बच सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रीडेटर एनिमल्स की। थर्ड कैटेगरी हमारे पास आ गई है प्रीडेशन में प्रीडेटर एनिमल्स। ठीक है, प्रीडेटर एनिमल में हम देखते हैं कि प्रीडेटर एनिमल का क्या रोल है। अब कुछ प्लांट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स वगैरह को कैप्चर करते हैं और उसको ईट करते हैं। उनमें हमारे पास आ जाते हैं पिजन प्लांट, सैंडी और वीनस फ्लाई। सैंडी और वीनस फ्लाई। अच्छा, ये हमारे पास क्या हो गए, प्रीडेटर प्लांट्स, ठीक है। ये आ गए हमारे पास प्रीडेटर प्लांट्स, ठीक है। ये क्या करते हैं कि अपना ये इंसेक्ट वगैरह को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अट्रैक्ट किस तरह करते हैं, या तो अपने कलर के जरिए या फिर नेक्टर के जरिए, कलर या नेक्टर के जरिए, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो होते हैं कैप्चर कर लेते हैं प्रे को यानी इंसेक्ट को, किसकी मदद से, मॉडिफाइड लीफ की मदद से, ठीक है। मॉडिफाइड लीफ को यूज करके। पहली बात कि हमारे पास ये जो प्लांट्स है, ठीक है, ये कौन से होते हैं, प्रीडेटर प्लांट, ठीक है। ये क्या करते हैं, अपने प्रे को कैप्चर करते हैं कलर से या फिर नेक्टर के जरिए, और करते किसकी मदद से, मॉडिफाइड लीफ पाए जाते हैं इनमें, उसकी मदद से ये अपने प्रे को कैच करते हैं। और इनका प्रे कौन सा आता है, डिफरेंट इंसेक्ट्स वगैरह। अब कैप्चर करने के बाद ये क्या करते हैं कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्रिएट करते हैं, और एंजाइम्स क्रिएट किस पे करते हैं, इंसेक्ट पे, ठीक है। और क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं डाइजेस्टिव फूड को। उसके बाद क्या होता है कि ये जो कुछ प्लांट्स हमारे पास ऐसे होते हैं इनके जो ग्रो करते हैं ऐसे एरियाज में जहाँ पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं, अपने प्रे से, यानी कि इंसेक्ट जो इनका प्रे होता है उससे ये अपनी जो प्रोटीन होती है उसको लेते हैं और नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था आज का लेक्चर, इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम के रिलेटेड, जिसमें हमने सिंपल इंटरेक्शन पढ़ी है और आगे जो फर्दर उसकी दो टाइप्स हमने पढ़ी है, कंपटीशन और प्रीडेशन। थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़।